ठीक है। तो सबसे पहले MS एक्सेस खोलेंगे और हमने इसके पहले एक फ़ाइल बनाई ही थी और उस फाइल को हम यहाँ पर देख रहे हैं, सम्राट के नाम से बना हुआ है। इसी को दोबारा खोलना है तो डबल क्लिक करेंगे या फिर हम करेंगे राइट क्लिक। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इसका ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आएगा। आप इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर माउस का डबल क्लिक करके भी ओपन किया जा सकता है। अच्छा, हमने क्या बनाया था टेबल में, एक टेबल बनाया था स्टूडेंट नाम का। और वो था उस टाइम पे जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वैसे टेबल आती है, उसी टेबल को हमने एडिट कर लिया। आज पूरा समझेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट होता है डेटा सीट व्यू में, और उसमें हमें कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ करने होते हैं, किस फील्ड के लिए यूज़ करने होते हैं, कब यूज़ करने होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। किसी भी टेबल को क्रिएट करना हो या किसी भी चीज़ को क्रिएट करना हो, जैसे फॉर्म, रिपोर्ट या फिर आप क्वेरी या फिर टेबल, किसी भी चीज़ को, चारों में से किसी भी चीज़ को आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट टैब पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्रिएट टैब पे क्लिक करोगे देख पाओगे कि यहाँ पर टेबल क्रिएट करने का एक ग्रुप है, क्यूरीज का है, फॉर्म्स का है, रिपोर्ट्स का है। एंड अगर माइक्रो वगैरह है जिसको हम एडवांस एक्सेस में सीखेंगे बाद में, थोड़ा बहुत इसमें हमको आपको बताना है, बता दिया जाएगा। अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल को डेटा शीट व्यू में, तो हमें इसके ऊपर, इन टेबल के ऊपर क्लिक करना है। और अगर डिजाइन में तो यहाँ पर क्लिक करना है। अभी तो हम टेबल को डेटा शीट व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो डेटा शीट व्यू में टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल पे हमने होम टैब के बगल क्रिएट पे क्लिक करा, टेबल ग्रुप में गए और टेबल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करा तो डिफ़ॉल्ट रूप में एक टेबल बन के आती है जिसका नाम रहता है टेबल 1। और उसमें एक ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट फील्ड भी आती है जिसका नाम रहता है आईडी। फील्ड का नाम क्या रहता है? आईडी। ये डिफ़ॉल्ट है, नहीं अपने आप आ जाता है टेबल का नाम और टेबल की एक फील्ड जिसका नाम है आईडी। और ये आईडी ऑटो नंबर पर रहती है। किस नंबर पर रहती है? ऑटो। मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर 1 2 3 4 काउंट करते हुए आता रहेगा। अब हमें फील्ड क्रिएट करना है, तो फील्ड क्रिएट करने के लिए आप देखोगे आईडी के जस्ट बगल में क्लिक टू ऐड लिखा है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने पर आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है। और इस लिस्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, लार्ज नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम एक्सटेंड, यस नो, लुकअप एंड रिलेशनशिप, फिर रिच टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटेड फील्ड, पेस्ट एज फील्ड, ये सभी यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सब डेटा टाइप कहलाती है। वो सब क्या कहलाती हैं? डेटा टाइप। किसके डेटा टाइप? जो फील्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस फील्ड में जो डेटा आएगा उसके लिए डेटा का टाइप है ये। अगर जैसे मैंने फील्ड क्रिएट करा यहाँ स्टूडेंट नेम का, इसका मतलब मैं उस फील्ड के अंदर स्टूडेंट का नाम रखूंगा। और नाम रखने का मतलब होता है हम उसमें टेक्स्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? टेक्स्ट। इसका मतलब कि जो स्टूडेंट नाम का फील्ड बन रहा है उसका डेटा टाइप होगा शॉर्ट टेक्स्ट या तो फिर लॉन्ग टेक्स्ट। ठीक है, यही सब होगा। अब शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जहां पर हमको जिस फील्ड में टेक्स्ट को कम रखना है उसको शॉर्ट टेक्स्ट कहेंगे। तो हमें नाम में तो बस नाम रखना होता है, बहुत ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि नेम फील्ड के लिए, चाहे फादर नेम, चाहे मदर नेम या फिर स्टूडेंट नेम, जो कुछ भी है उन सब के लिए हमें रखना होता है शॉर्ट टेक्स्ट। तो हम यहाँ पहला लिखते हैं स्टूडेंट नेम। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ ध्यान दो, अगर कहीं पर की इधर उधर दब जाती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डबल क्लिक करके फिर से उसके अंदर फील्ड का नाम रख सकते हैं। तो हमने लिखा स्टूडेंट और नेम रह गया था तो स्टूडेंट नेम, एक काम हो गया। अब चाहो तो आप माउस से इस पर क्लिक करो, इसके बगल वाले क्लिक टू ऐड पर, या तो फिर आप कीबोर्ड से टैब दबाओ। कीबोर्ड से क्या दबाओ? टैब। टैब दबाओगे तो भी वो आगे खुल जाएगा। अगर आपको टैब नहीं दबाना है तो माउस से आप क्लिक कर लोगे। तो हमने किया क्या कि टैब दबाया, फिर से हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया फील्ड का डेटा टाइप और फील्ड का नाम रखा फादर नेम। एक मिनट, फादर की स्पेलिंग में स्पेस हो गया है, इसको करेक्ट करते हैं। या फिर THER, फादर और नेम। ठीक है, फादर नेम। फिर से मैंने क्या टैब
टैब प्रेस किया ना की, फिर अब यहाँ पर सेलेक्ट किया, एरो की से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको माउस को बार बार टच नहीं करना है तो कई सारे काम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो, तो बार बार आपको माउस इधर उधर ले जाना नहीं पड़ेगा और काम और फास्ट होगा। तो एरो की से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, टैब से आप अगले फील्ड को क्रिएट करने के लिए जा सकते हो। तो मैंने फिर से जैसे ही शॉर्ट टेक्स्ट पे आया एरो की मदद से, तो मैं इस पर इंटर दबा दूंगा, इंटर दबाने से वो फील्ड बनने शुरू हो जाएगी। तो हमने लिखा क्या, थर्ड फील्ड का नाम मदर नेम, MOTHERNAME। फिर से मैंने टैब क्लिक करा और देखा कि मेरे सामने फिर से डेटा टाइप खुल गया। अब फादर नेम, मदर नेम, तो अब उसके बाद उसकी क्लास ऐड करते हैं। तो क्लास हमने ऐड कर दिया। अच्छा, पहले तो फील्ड का डेटा टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, वापस से हम इस माउस को यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। और शॉर्ट टेक्स्ट, अभी शॉर्ट टेक्स्ट नहीं लेना था, तो कोई इश्यू नहीं है, हम इसका डेटा टाइप बाद में चेंज कर सकते हैं। वैसे भी क्लास में आप चाहे नंबर डालो और चाहे टेक्स्ट डालो, दोनों पे काम करता है। तो फिर हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं क्लास, या फिर क्लास ही रखते हैं, जो बोला गया वही रखते हैं, क्लास। एंड उसके बाद हम आते हैं, क्लास के बाद उसका डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें डेट एंड टाइम चाहिए, क्या चाहिए, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का मतलब मैं अपने एरो की का प्रयोग करके यहाँ तो पहुँच सकता हूँ, इंटर की दबाऊंगा, डेट एंड टाइम फिल्ड हो गया है। और उसके बाद मैं इसका नाम रख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ, फील्ड का नाम मैंने रख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब की बार मुझे क्या रखना है कि मुझे इसमें रखना है एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब लॉन्ग टेक्स्ट। तो लॉन्ग टेक्स्ट में मैं इस एरो की मदद से देखो नीचे तक आया, लॉन्ग टेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, इंटर की, और इंटर की को दबाने के बाद इस फील्ड का नाम रख दिया ADDRESS, एड्रेस। फिर से टैब दबाया, फिर आगे बढ़ते गए हम। अब की बार मुझे उसका मोबाइल नंबर चाहिए। तो मोबाइल नंबर होता है नंबर में, मोबाइल नंबर किसमें होता है, नंबर में। मैंने नंबर पे रख करके क्लिक करा और यहाँ पर टाइप कर दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। फिर से हम, अब यहाँ पर देखो एक की है कि आपने डॉट लगाया है, क्या लगाया है, डॉट। इस डॉट को मैं रिमूव कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम फिर से आते हैं, देखो मोबाइल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्लास हो गया, नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस हो गया। अभी और क्या बचता है, अभी ये बचता है कि हम ये ले सकते हैं उसका फोटो, उसका फोटो। तो फोटो लेने का मतलब होता है अटैचमेंट, कोई फाइल ऐड करना, जैसे फोटो ऐड करना है तो हम उसके लिए अटैचमेंट लेते हैं, ठीक है। तो हम अटैचमेंट पे आ गए और अटैचमेंट में आकर के यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। बस अटैचमेंट में हमने आकर के यहाँ पर क्लिक कर दिया, लेकिन ध्यान दो अटैचमेंट में ऊपर हमसे नाम लिखने को नहीं कहा। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हमें अगर अपने अनुसार उसको चेंज करना है, बदलना है, तो वो हम डेटा सीट व्यू में नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी देखो फोटो के टाइम पे हम यहाँ पे लिखना चाहते थे फोटो फील्ड का नेम, लेकिन नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि हम डेटा सीट व्यू में इसको क्रिएट कर रहे हैं ना, डेटा टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो डेटा सीट व्यू में अगर हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल तो आसानी से क्रिएट हो जाएगी, बट उसको अपने अकॉर्डिंग फील्ड की प्रॉपर्टी को हम सेट नहीं कर पाएंगे। अगर सेट करना है तो हमें जाना पड़ेगा किसके ऊपर, डिजाइन व्यू के ऊपर। तो डिजाइन व्यू को हम अगले अगले बार देखेंगे। लेकिन अभी ये जो डेटाबेस यानी कि टेबल तैयार हुआ है, इस पे हम कुछ डेटा एंट्री करते हैं। जैसे कुछ एंट्री करते हैं, तो स्टूडेंट नेम में मैंने कोई एक नेम लिया, और फादर नेम में मैंने लिया, मदर नेम में लिया, क्लास, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया, जैसे कि 10, फिर 10 के बाद यहाँ बीच में कह देना 10/10/2010। ये क्या 10/10/2010 की जगह और कुछ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस में हम एड्रेस टाइप करेंगे। एड्रेस आप फुल एड्रेस टाइप कर सकते हो क्योंकि आपने लॉन्ग टेस्ट लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर। मोबाइल नंबर पे आप मोबाइल नंबर टाइप करोगे और देखोगे जैसे ही हम पूरा मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इश्यू आ रहा है कि आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर इस फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। या तो हो सकता है कि आपने किसी गलत टेक्स्ट नंबर वाले में गलत वैल्यू इंटर कर दी होगी, या फिर आपने वैल्यू अगर सही इंटर करी होगी तो उसकी साइज ज़्यादा होगी। देखो यहाँ लिख क्या रहा है,
द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड फॉर दिस फील्ड, या हो सकता है कि जो वैल्यू आपने डाला है उस फील्ड के लिए वैलिड नहीं होगी, या फिर पॉसिबल हो सकता है कि यू मे हैव इंटर्ड टेक्स्ट इन ए न्यूमेरिक फील्ड और ए नंबर दैट इज लार्जर देन द फील्ड साइज सेटिंग। जो फील्ड साइज सेटिंग है उसकी क्षमता से आपने ज़्यादा बड़ी नंबर डाल दिया होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अब अगर हम पूरा नंबर नहीं डाल पाएंगे तो क्या वो मोबाइल नंबर एग्जैक्ट होगा? नहीं होगा ना। हम इसको कम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्लिक करा कहाँ पर, इस अटैचमेंट पर। जैसे हम अटैचमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो देखोगे आपको फोटो ऐड करने के लिए एक और पॉपअप खुला है। इस पर क्लिक करा मैंने और देखोगे फोटो ऐड करने के लिए मेरे पास खुल गया। तो मैं आता हूँ किसी एक फाइल पर जहाँ से मुझे कोई फ़ोटो मिल जाए। फ़ोटो मिल जाए इसका मतलब मैं चला आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर ये फोल्डर है और इसी में से कोई एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ और किसी एक को ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो वो अटैच हो गया है, ओके कर दो। ठीक है, अटैचमेंट वन अटैचमेंट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम अपने टेबल के अंदर डेटा एंट्री कर लेते हैं। अब ऐसे ही आप जितनी भी एंट्री करोगे सब इसके अंदर सेव होता चला जाएगा। सेव होता चला जाएगा इसलिए क्योंकि अभी आप जो इसमें डाल रहे हो जैसे आप उसको क्लिक करोगे या कंट्रोल एस दबाओगे तो वो सेव करने को कहेगा। जैसे मैंने इसको क्लोज करा तो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस द डिज़ाइन ऑफ द टेबल। टेबल वन को क्या आप उसमें जो चेंजेस करे सेव करना चाहते हो? मैंने कहा यस। जब यस करा तो टेबल का नाम पूछा और फिर से मैं इसका नाम मान लो स्टूडेंट वन रख करके इसको सेव कर दिया। ओके, इस तरीके से हमने डेटाबेस के अंदर एक नई टेबल क्रिएट करी, वो भी डेटा सीट व्यू में, और उसके अंदर डेटा एंट्री कर ली। तो ये प्रोसेस है। इसकी सारी डिजाइनिंग हम डिजाइन व्यू में देखेंगे। तो फिलहाल इतना प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद आगे का देखते हैं।